सो हे गाइस, BDTH के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर अब शाओयान, मेडुसा और जियान तीनों ही लोग जाने वाले हैं वॉरक्राफ्ट वैली में, जहां पर उन लोगों की मुलाकात किसी खतरनाक इंसान के साथ में होने वाली है, जिसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो जैसा कि हमने BDTH सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के खत्म हो जाने की वजह से शाओयान अपने जियामा एम्पायर के सभी सेक्ट को मिलाकर एक नई अलायंस को बनाता है, जिसको वो नाम देता है फ्लेम अलायंस, या फिर हम उसको यान अलायंस भी बोल सकते हैं। जिसके बाद फिर वो अपने कॉलेज के सभी साथियों को गुड बाय बोलकर मेडिसा और जियान के साथ में वॉरक्राफ्ट वैली की तरफ जाने लगता है, जहां पर शाओयान अपना और जियान अपना लेवल ब्रेक थ्रो करेंगे। लेकिन एक किंगशेन नाम की सिटी में शाओयान को अपने कुछ दोस्त मिल जाते हैं, जिनके ऊपर एक खतरा आ चुका था, इसीलिए वो उन लोगों को उससे बचाता है। शाओयान के सामने हमलावरों में से कोई भी बंदा टिक नहीं पाता। फिर हमारे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी इसी किंगशेन सिटी को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर शाओयान लिंगर और काकांग अंकल के साथ में एक जगह पे बैठा हुआ था और वो लोग चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। शाओयान उनसे कहता है कि बहुत समय हो गया आप लोगों से मिले हुए, और मुझे लगता है कि शायद आप लोग अभी भी किंगशेन सिटी में ही रहते हो। तो लिंगर फिर शाओयान से कहने लगती है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम लोग तो अभी भी किंगशेन सिटी में ही रहते हैं और हमें मिले हुए भी काफी समय हो चुका है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बात करूँ, तुम तो पहले की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हो। तो शाओयान उससे मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, सभी लोगों को तो यही लगता है। तभी लिंगर उससे ये कहती है कि हमने अभी हाल फिलहाल में एक किसी यान अलायंस के बारे में सुना है, जिसके चेयरमैन का भी नाम है शाओयान। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी सुना है कि उस बंदे ने एक डो जोंग लेवल के मास्टर को भी हरा दिया। अब जिसके पास में इतनी ताकत होगी, उसको तो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान माना ही जाएगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम वही हो या फिर तुम्हारा केवल वैसा नाम है। तो शाओयान इन लोगों से कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है। जिसके बाद फिर अंकल केकांग कुछ सोचने लगते हैं और वो शाओयान के सामने हाथ जोड़कर उससे ये कहते हैं कि वैसे कहने को तो हम लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ में नहीं मिले, लेकिन इस बार हम लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं, इसीलिए प्लीज आप हमारी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। अगर आप मेरी मदद कर दोगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए आपका गुलाम बन जाऊंगा और जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। तो फिर शाओयान तुरंत ही उन दोनों से कहने लगता है कि आप लोगों को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग तो मेरे दोस्त और आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे कि आखिर ये दुश्मनी हुई कैसे? तो फिर अंकल केकांग उसको ये बताते हैं अभी के जो हमारे दुश्मन है वो शी चाओ मर्सनरी से बिलोंग करते थे, जिनका लीडर एक 6 स्टार का डो लिंग मास्टर है, और हमारे किंगशेन सिटी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उस बंदे को हरा सके, जिससे कि सभी लोग उसके नाम से ही दहशत में आ जाते हैं। और फिर शाओयान 6 स्टार के डोलिंग मास्टर के बारे में सोचने लगता है, तभी उसकी नजर पड़ती है फल खाती हुई जियान के ऊपर, जिसकी देखभाल उसके बगल में खड़ी हुई मेडुसा कर रही थी। इसीलिए फिर शाओयान तुरंत एक केकांग से ये कहने लगता है कि अंकल, अभी हाल फिलहाल में तो मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम को करना है, मुझे यहाँ के मॉन्स्टर माउंटेन में एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से जाना है, इसीलिए भी हाल फिलहाल में तो मैं इस जगह पे ज्यादा देर तक और नहीं रुक पाऊंगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता। वो लोगों को तुरंत ही यहाँ पर कुछ बोटल्स दे देता है फायर लोटस की, और उनसे कहता है कि आप इनको रख लीजिए, और उन लोगों से कहता है कि जब भी आप लोग शी चाओ मर्सनरी के चेयरमैन के साथ में मिलोगे, तो इन बोटल्स में जो डो की भरी हुई है उसको उसी लीडर के ऊपर फेंक देना, जिससे कि आप क्रिटिकल कंडीशन में खुद को आसानी के साथ में बचा पाओगे। और साथ ही साथ वो लोगों को एक छोटा सा जेड भी दे देता है, जो कि सीधा ही कनेक्टेड है शाओयान की सोल के साथ में। उनसे कहता है कि जब कभी भी आप लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत में पड़ जाओ, ये एक ऐसी मुसीबत जिससे आपके जान पर खतरा बन चुका हो, तब आप इस जेड को डिस्ट्रॉय कर देना, जिससे कि फिर अगले ही पल में आप लोगों की मदद करने के लिए आपके पास में आ जाऊंगा। और वैसे मुझे आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए अंकल केकांग और लिंगर, अभी तो मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ, और अगर हमें फ्यूचर में कभी भी मौका मिले तो हम लोग एक दूसरे के साथ में जरूर से मिलेंगे। इसके बाद फिर वो तुरंत ही यहाँ से माउंटेन वैली की तरफ चला जाता है टेलीपोर्ट होकर, जिसके बाद फिर मेडिसा और जियान भी यहाँ से तुरंत ही गायब हो जाते हैं। और ऐसा नजारा देखकर लिंगर तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि अचानक से शाओयान कहाँ पर चला गया। लेकिन अंकल केकांग को इस बात की खुशी होती है कि कम से कम अब उनके पास में खुद को बचाने के लिए कुछ ऐसा है जिससे कि कोई उनके ऊपर हमला भी नहीं कर पाएगा। और वो ये कहने लगते हैं कि अब तो हम लोग कभी भी शाओयान की ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब वो अभी इतना ज्यादा ताकतवर है तो आने वाले समय में कितना और ज्यादा हो जाएगा। और अब हम लोगों को अपने साथ साथ अपने सभी के सभी साथियों की भी जान बचाने के लिए जाना चाहिए। इसके बाद फिर वो लोग तुरंत ही यहाँ से भागते हुए जाने लगते हैं। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में मॉन्स्टर माउंटेन की वैली का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने में एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वैली थी, जहाँ का कंचन पानी और झरने की आवाज मन को एक अलग ही सुख दे रहा था। यहाँ पर अब फाइनली पहुंच जाते हैं शाओयान, जियान और क्वीन मेडुसा। यहाँ पर आते ही ये जगह जियान को तो काफी ज्यादा पसंद आती है, लेकिन जियान को वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल एरोमा फील होता है, लेकिन फिर भी उसको ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल लग रही
रही थी। शोयन उन लोगों को बताता है कि ये जगह बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है, इसकी वजह से यहाँ की जो एनर्जी है वो बाहरी दुनिया से सबसे ज्यादा प्योर है, इसीलिए ये जगह तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में सबसे ज्यादा मदद करेगी। तुम आसानी से अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वो तीनों ही जैसे यहाँ से थोड़े से आगे बढ़ने लगते हैं, तभी शोयन को झाड़ियों में से किसी की आवाज आती है, जिसको सुनकर वो तीनों ही रुक जाते हैं कि अब आकर यहाँ पर कौन आने वाला है। यहाँ पर असल में रहते हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट, जिनमें से एक बीस्ट अपनी सुपर स्पीड के साथ में सीधा शोयन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसको शोयन केवल अपनी एक उंगली के पावर से ही धूल चटा देता है। इसी के केवल इस छोटे से अटैक से उस बीस्ट की हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो दोबारा से तुरंत ही तैयार हो जाता है हमला करने के लिए। और साथ ही साथ अब उसकी मदद करने के लिए और भी कई सारे साथी आ जाते हैं, जिन सभी ने मिलकर इन तीनों को ही घेर लिया था, और ये धीरे धीरे करके इन तीनों के ऊपर ही अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन इन सभी बीस्ट को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इनका पाला किससे पड़ा है, जिनको देखकर फिर शोयन ये कहने लगता है कि ये सभी के सभी मॉन्स्टर्स 4th लेवल के मॉन्स्टर हैं, और इनको कहा जाता है विंड लेपर्ड। इनके पास में उड़ने की एबिलिटी नहीं होती, लेकिन फिर ये यहाँ पर कैसे आ गए। लेकिन हमारी क्वीन मेडुसा को इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपने अंदाज में आगे बढ़ने लगती है और अपने पावर्स का एक इतना खतरनाक अटैक करती है उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर, कोई भी मॉन्स्टर उनके करीब भी नहीं आ पाता। जिनको मेडुसा अपना स्वैग दिखाती है कि यहाँ से चले जाओ वरना बेमौत मारे जाओगे, और मेडुसा के इतने खतरनाक पावर को देखकर वो सभी के सभी मॉन्स्टर उससे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही यहाँ से भागकर जाने लगते हैं। फिर मेडुसा ये कहने लगती है कि ये लेवल 4 के मॉन्स्टर्स आखिर कब से मेरा प्रेशर सहने के काबिल हो गए, और ये बात उसे खुद से ही सोचकर काफी अजीब लग रही थी। तभी शोयन उससे ये कहता है कि यहाँ पर कभी भी इस तरीके के मॉन्स्टर तो पाए ही नहीं जाते थे, और हो सकता है कि मैं कई सालों से यहाँ पर आया नहीं हूँ तो ये मॉन्स्टर यहाँ पर आ गए होंगे, इसकी वजह से अब ये जगह तो पहले से ज्यादा खतरनाक मानी जाएगी। और फिर अब शोयन उन लोगों से कहता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से आगे भी बढ़ना चाहिए। और फिर ये तीनों ही लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए एक घर की तरफ जाने लगते हैं, जो कि कई सदियों से यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें थी उनको शोयन पहले से ही देख चुका था, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज्यादा नॉस्टैल्जिया फील हो रहा था। उन लोगों को अपने सामने एक टेबल रखी हुई नजर आती है, जिसके ऊपर चाय की प्याली और चाय की केतली रखी हुई थी, और ये सारी की सारी चीजें शोयन के लिए ऐसे ही थी जैसे कि वो कोई नया जन्म लेकर यहाँ पर आया हो, और दोबारा अपनी पुरानी चीजों के बारे में सोचकर उसको जिंदगी की एक अलग ही फील आने लगती है, और वो लिटिल फेरी के साथ में बिताए गए वक्त को याद करने लगता है, जिसने शोयन से ये कहा था कि अब से हम लोग इसी जगह पे ही रहेंगे, जो कि पहले के समय में भी देखने में काफी पुराना लगता था। इसीलिए लिटिल फेरी ने उससे कहा था कि शोयन क्या तुम यहाँ पर रहना पसंद करोगे? तो शोयन ने उसको जवाब दिया था कि तुम अगर मेरे साथ में हो तो मैं जमीन पर सोने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में जीने के लिए किसी महल की जरूरत नहीं है। इस बारे में सोचकर शोयन ये कहने लगता है कि वक्त कितना जल्दी गुजर गया, लेकिन ये जगह मुझे आज भी वैसे ही याद है जैसे कि पहले थी। और शोयन लिटिल फेरी के बारे में सोचने लगता है कि आखिर तुम कहाँ चली गई। और फिर इस जगह को देखकर जियान ये कहने लगती है कि मैं तो ये कभी भी नहीं सोच सकती कि ऐसी बेकार सी जगह पे कोई रहता भी होगा, मैं तो कभी भी यहाँ पर रहना पसंद करूंगी ही नहीं। तो फिर शोयन मुस्कुराते हुए यहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन मेडुसा को आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और वो तीनों ही इस घर के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन मेडुसा तुरंत ही शोयन का हाथ पकड़ लेती है, और इसके आगे की स्टोरी हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि यार मौसम की वजह से मेरा गला थोड़ा सा खराब है।